रिपीट कर रहा है। तू कल भी दुकान में ऐसे ही खोलता था, तू आज भी वही कर रहा है। बस अभी तेरे को 1 और साल का तजुर्बा हो गया खोलने का। आपका तजुर्बे से आपको जितना रिवॉर्ड मिलना था, आपको जितना भी कमाई करनी थी, आपको जो मंजिल तक पहुंचनी थी, उस मंजिल तक तो आप पहुंच गए हैं। तेरे को वो एक ही दुकान चलाने का तजुर्बा है, तुझे बस वही मालूम है और तुझे कुछ नहीं मालूम। और जो मालूम नहीं है वो जानने की तू कोशिश नहीं कर रहा। मेरी अगर कोई एटीट्यूड गलत है, मैं नेगेटिव सोचते रहता हूं, तो मुझे एक काउंसलर की जरूरत है। वो तीसरा फॉर्मूला में बिलीव करते हैं और वो है ऑलवेज मेक योर लर्निंग बिगर देन योर एक्सपीरियंस। हमेशा आपका पढ़ाई आपका तजुर्बे से बड़ा होना चाहिए। आपको लगातार नई चीजें पढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए नई चीजें। आपका सीखना यानी लर्निंग आपका तजुर्बे से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि तजुर्बा जहां तक आपको पहुंचा सकती थी उसने पहुंचा दिया तुम्हें। अब तुम बोलोगे सर मेरे को 14 साल का तजुर्बा है एक दुकान चलाने का। बढ़िया है। हाँ तो बस वही तो है तेरा प्रॉब्लम कि तेरे को वो एक ही दुकान चलाने का तजुर्बा है, तुझे बस वही मालूम है और तुझे कुछ नहीं मालूम। तुझे तो सिर्फ वही मालूम है जो मालूम है, और जो मालूम नहीं है वो जानने की तू कोशिश नहीं कर रहा। और जो मालूम है उससे तू खुश है। जो भी हमें मालूम है ना, वो हमारी पढ़ाई से एक लेवल नीचे ही है। जो मेरा तजुर्बा है और जो मैं पढ़ने वाला हूं, मैं जो जानने वाला हूं, वो ये तजुर्बे से। जो मालूम है वो तजुर्बा है, उसको तो हम वापरेंगे ना। हम कहां छोड़ रहे उसको? हम उस तजुर्बे को कहां छोड़ने वाले मैडम? हम नहीं छोड़ रहे हो तजुर्बे को। लेकिन जो तजुर्बा है वो तुम्हें अगले लेवल पे नहीं लेके जाएगा। तो हमेशा तुम्हारा नई नई चीजें सीखने की चाहत होनी चाहिए। नया चीजें सीखना बड़ा होना चाहिए और तजुर्बा छोटा होना चाहिए, क्योंकि तजुर्बा का मतलब है यू ओनली नो व्हाट यू नो, यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। आपको तो सिर्फ वही मालूम है जो मालूम है, और जो नहीं मालूम वो तो नहीं मालूम। जो नहीं मालूम उसको मालूम करने के चक्कर में लग जाओ। जो नहीं मालूम वो मालूम करने के चक्कर में लग जाओ। अब जो नहीं मालूम वो किताबों में मिल सकते हैं, वो इस तरह के सेमिनार में मिल सकते हैं, वो ऑडियो में मिल सकता है, वीडियो में मिल सकता है, कोई गुरु से मिल सकता है, कोई बड़े बिजनेसमैन से मिल सकता है, कोई दोस्त से मिल सकता है, कोई छोटे बच्चे से मिल सकता है, जिसको अपना तजुर्बा नहीं है लेकिन उसके पास कुछ अच्छी आइडिया जरूर होगा। समझो आपका बेटा 20 बरस का धंधे में आ रहा है और वो बोलता पप्पा अपन दुकान में ये 1 2 3 नया करते हैं। तुम बोलता तू बाप को मत सिखा, मेरे को 20 साल का। अबे साले वही तो प्रॉब्लम है तेरी, कि तेरे को सिर्फ वही मालूम है जो तेरे को मालूम है, तुझे वो तो नहीं मालूम जो नहीं मालूम। और तेरा बेटा वो बता रहा है और तू उसको नकार रहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देयरफॉर आपका तजुर्बे से आपको जितना रिवॉर्ड मिलना था, आपको जितना भी कमाई करनी थी, आपको जो मंजिल तक पहुंचनी थी, उस मंजिल तक तो आप पहुंच गए हैं। आप तो 14, आज आप बोल रहे मेरे को 20 साल का तजुर्बा है। 1 साल पहले क्या बोला? 19 साल का था। 1 साल पहले क्या बोला साले? 18 साल का। 1 साल क्या बोला? और सेम चीज तो रिपीट कर रहा तू 20 साल से।
तो काय का तजुर्बा बोल रहा है? अरे सेम चीज तो रिपीट कर रहा है। तू कल भी दुकान में ऐसे ही खोलता था, तू आज भी वही कर रहा है, बस अभी तेरे को 1 और साल का तजुर्बा हो गया खोलने का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे आपसे मोहब्बत करता हूं, बोल के ऐसा गर्म होके बात करो, मेरा प्यार का स्टाइल है, यू नो। आप जैसे लोग आगे बढ़े इसीलिए मैं जीता हूं, यू नो। तो तजुर्बा बुरी बात नहीं है, लेकिन ये सोचना सिर्फ वही काफी है, ये आपका ग्रोथ को खलास कर देगा। जो मुझे मालूम है बस काफी है, ये आपने जो दिन सोच लिया वो दिन आप खलास हो गए। अरे जो मालूम है अच्छी बात है, उतना वो तो मालूम है, बढ़िया बात है, रखो अपने पास। अरे जो नहीं मालूम हो तो सीखो। अब उसी लिए मिनिमम एक 15% अपना इनकम का इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर कीजिए। जब मैं 100 रुपया कमाता था तो मैं 15 रुपया का किताब खरीदता था। जब मैं 1000 रुपया कमाता था तो मैं 150 रुपये की किताबें खरीदता था। जब मैं 1 लाख रुपया कमाता तो मैं 15,000 रुपये का कोर्स करता था। और जैसे ही मैंने 1 लाख रुपया कमा रहा था और 15,000 का कोर्स किया तो मेरा इनकम साला 3 लाख हो गया। अब मैंने 30,000 रुपया अपने ऊपर इन्वेस्ट किया तो मेरा इनकम 6 लाख रुपया हो गया। जितना मैंने ये संतोष नायर पे पैसा लगाया, रिटर्न मेरे को उतना मिला। और हम में से कई लोगों ने, आप अपने आप से पूछिए, अपने आप से पूछिए, पिछले 1 साल में आपने अपने आप को इंप्रूव करने के लिए कितनी किताबें खरीदी, कितने कोर्स आपने अटेंड किए ताकि आप सुधर जावे और बढ़िया बन जावे? अपने आप से पूछिए। साले जितना पैसा कमाया वो खा लिया, या फिर प्रॉपर्टी ले लिया, या फिर खर्चे कर दिया, लेकिन खुद के ऊपर आपने इन्वेस्ट नहीं किया। आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करने की वजह से ये जो प्रॉपर्टी है, आप भी तो एक प्रॉपर्टी है ना जिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। अब ये प्रॉपर्टी की जो ताकत है ना वो वक्त के साथ खलास हो गई। अब वो प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? मेरे पास तजुर्बा है, तजुर्बा है, तजुर्बा है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है। वो बोले बिना या तो फिर वो पढ़ाई करे, या फिर अपने आप को अपग्रेड करे, या वो नई चीज सीखे, वो नया काम करे, वो नए लोगों को मिले, वो नई किताब पढ़े, वो नई चीजें करता रहे। लेकिन हम लोग ये तजुर्बे को इतना मान दे देते हैं कि हमारा लर्निंग नहीं हुआ है। और इस लर्निंग को आपको महत्व देना है। और इसीलिए जितने भी आपने अगर देखा, जितने बड़े बड़े फनकार हैं, जितने अचीवर्स हैं, जितने भी लोग हैं बिजनेस में, स्पोर्ट्स में या अलग अलग क्षेत्रों में, उन्होंने हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहा। उनका तजुर्बा बदलता गया, हर साल उन्होंने कुछ नया किया। सो हमेशा मैं बोलता हूं, अपना लर्निंग को अपना तजुर्बे से बड़ा बनाओ। ऑलवेज मेक योर लर्निंग बिगर देन योर एक्सपीरियंस। हमेशा अपना लर्निंग को अपने तजुर्बे से बड़ा बनाइए। अब मैं हमेशा बहुत सारी चीजें रेकमेंड करता हूं। इसका मतलब क्या है? लोग मेरे को पूछते हैं लर्निंग में कहां पर लर्निंग, क्या लर्निंग? लर्निंग में मैं बोलता हूं अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाइए, अपने कौशल्य में परिवर्तन लाइए, नए स्किल सीखिए, नए कौशल्य सीखिए। जैसे लीडरशिप स्किल हुआ तो वो एक कौशल्य है, लीडरशिप। जैसा मैनेजमेंट स्किल हुआ, जैसे मैं यहां खड़े रह के बात कर रहा हूं, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बोलते हैं इसको। पब्लिक में खड़े रह के अच्छी तरीके से बात करने की कलाकारी को पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बोलते हैं। जो कि आज से 30 साल पहले हमको तो 2 आदमी के सामने खड़ा कर दो तो साली घबराहट होती थी, लेकिन हमने 7 अलग अलग कोर्स किए, 7 अलग अलग कोर्स किए 3 साल में, और अपना पब्लिक स्पीकिंग की जो एबिलिटी है, जो स्किल है, जो कौशल्य है, उसके ऊपर हमने काम किया।
इसी तरह से लीडरशिप स्किल्स है, सेलिंग का स्किल्स है। सेल्स के ऊपर मैंने 400 किताबें पढ़ी। जब मैं सेल्समैन था तो 400 किताबें सेल्स के महागुरुओं का मैंने सीखा। 1,2500 सीडी मैंने सुना है 10 साल में। और इसीलिए मेरा जो सेलिंग स्किल है वो बहुत उम्दा हुआ। नॉलेज के लिए आपको लगेगा कोई टीचर, एटीट्यूड के लिए आपको लगेगी काउंसलिंग, स्किल्स के लिए आपको लगेगा ट्रेनिंग, आदतों के लिए आपको लगेगा कोचिंग, स्ट्रेटजी के लिए आपको लगेगा एडवाइजिंग, और क्रिएटिविटी के लिए आपको लगेगा मेंटरिंग। यानी मुझे अगर कोई चीज सीखना है तो मेरे को एक टीचर चाहिए। मेरी अगर कोई एटीट्यूड गलत है, मैं नेगेटिव सोचते रहता हूं, तो मुझे एक काउंसलर की जरूरत है। अगर मेरे में कौशल्य नहीं है तो मुझे एक ट्रेनर की जरूरत है। ट्रेनिंग और टीचिंग में फर्क है। टीचिंग में खाली बोल के चला जाता है टीचर, और ये ट्रेनिंग में आपके साथ मिलके आपका कौशल्य को डेवलप किया जाता है मार मार के। और आपकी आदतें खराब है तो आपको लगेगा कोच जो आपकी आदतों को सुधारेगा। आपको बिजनेस में आगे बढ़नी है, आपको लगेगा एडवाइजर्स। आप जहां तक पहुंच सकते तो आप तो पहुंच ही गए हैं, लेकिन अगले लेवल पे जाने के लिए आपको एडवाइजर लगेंगे। आपको अगर क्रिएटिव बनना है तो आपको लगेगा मेंटर। तो ये सब लोग मार्केट में अवेलेबल हैं। खाली अपने तजुर्बे पे खाली मत खेलो, सब अवेलेबल है।